अर्जुन के चारों ओर धूल उड़ती है, क्योंकि वह एक पुरानी मिट्टी के घर के सामने खेलता है। उसके फटे हुए कपड़े उसकी उज्ज्वल, आशावादी आंखों के विपरीत हैं। खेतों में रामदीन धूप में काम करता है, जबकि सीता बर्तन धोती है। उसकी हरकतें थकी हुई हैं, फिर भी दृढ़ हैं। गांव के बच्चों के ताने गूंजते हैं, पढ़ाई करके क्या करोगे, मजदूरी ही करोगे। अर्जुन की चुप्पी भारी है, लेकिन उसके भीतर एक जीवंत सपना आकार लेना शुरू कर देता है, जो उसके आसपास की कठोर वास्तविकता को चुनौती देता है। उसकी निगाहें क्षितिज की ओर उठती हैं, जो उसके वर्तमान की सीमाओं से मुक्त भविष्य का एक शांत वादा है। एक लालटेन की मंद रोशनी में नहाया हुआ अर्जुन एक छोटे से कमरे में बैठा है। सिटी कॉलेज की शांत गुनगुनाहट के बीच एक अकेला व्यक्ति। किताबों की कमी के कारण उसकी आंखें दूसरों के पन्नों के बीच दौड़ती हैं, तीव्र दृढ़ संकल्प के साथ ज्ञान को आत्मसात करती हैं। उसके पेट से एक धीमी गुर्राहट गूंजती है, जो उसकी भूख की एक स्पष्ट याद दिलाती है। फिर भी उसका ध्यान भंग नहीं होता। उसका माथा संकल्प से सिकुड़ जाता है। उसके चेहरे पर एक मौन प्रतिज्ञा अंकित होती है, जो थकान और अभाव दोनों से जूझ रहा है। अगर मैं आज रुक गया तो मैं अपनी पूरी जिंदगी गरीब रहूंगा, वह फुसफुसाता है। एक मंत्र जो उसकी अटूट भावना को बढ़ावा देता है। लालटेन की रोशनी टिमटिमाती है, लंबी परछाइयां डालती है, लेकिन उसका संकल्प किसी भी लौ से अधिक उज्जवल जलता है। अर्जुन अपनी बनाई हुई पाठशाला को देखता है, जो उसकी दृष्टि का स्मारक है, जबकि जीवंत गांव के बच्चे इसके स्वागत द्वारों की ओर बहते हैं। अर्जुन के चेहरे पर गर्व की लहर दौड़ जाती है, क्योंकि वह अपने गांव के भविष्य को उज्जवल भविष्य की ओर बढ़ते हुए देखता है। मैं भी तुमसे अलग नहीं हूं, मैं भी यहीं से आया हूं, अर्जुन कहते हैं। उनके शब्द आने वाली पीढ़ियों के लिए आशा से गूंजते हैं। उनकी यात्रा साबित करती है कि एक गरीब गांव का बच्चा भी दृष्टि और कड़ी मेहनत से महानता प्राप्त कर सकता है।